नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्टूडियो पर। आज के क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे टू द पॉइंट, बिल्कुल एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, चाहे वो टेट का हो, सुपर टेट का हो या एसएससी का एग्जाम हो, है ना, या कोई अदर एग्जाम हो, चाहे वो पीटी का एग्जाम हो। हर एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को ढंग से समझना है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद आशुतोष सर, उस पे आप जाइए, मतलब चैनल पे, है ना, क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करना जो भी होता है, ज्वाइन करना, हाँ, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अपना जो भी डाउट हो आप उस चैनल में मुझे सेंड कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो कोई भी डाउट हो हम आपके साथ हैं। इसके अलावा एक बात और है आप सभी के लिए, एक या दो दिन में अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपके लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं, जिसमें पॉलिटी का क्लास है ना, या साइंस का क्लास है, मैथ्स का क्लास है, ये सारी चीजें हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। पूरा शेड्यूल जो है वो आपको हम बता देंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक, फिलहाल इंग्लिश की क्लास जो हमारी कंटिन्यू चल रही थी उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। बढ़िया से समझिएगा, एक क्वेश्चन को डिटेल समझाऊंगा मैं, कहीं भी डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मैक्सिमम लोगों तो इसको शेयर करना है। ठीक है, चलिए देखा रहे, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कहता है कि केम लेट डिडंट ही गिव अ पॉजिटिव आंसर। ही केम लेट डिडंट ही गिव अ पॉजिटिव आंसर। ठीक है, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में रेगुलरली पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि ही केम लेट डिडंट ही, जरा समझिए। अब इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, वो क्वेश्चन ये पूछा है कि गिव अ पॉजिटिव आंसर। आपको जो आंसर देना है वो पॉजिटिव आंसर देना है। ठीक, तो कहते हैं वह देर से आया, डिडंट ही, ये तो इसका क्वेश्चन टैग हो गया। ये क्या हो गया, इसका क्वेश्चन टैग हो गया। ठीक है, क्वेश्चन टैग कहने का मतलब होता है हर सेंटेंस में पूछा गया प्रश्न। ही केम लेट डिडंट ही, वो देर से आया, क्या आया। ठीक, यहां तक हो गया। अब बताना क्या है, इसका पॉजिटिव आंसर। तो कहता है अब आपको बताना ये है कि हाँ आया, तो क्या बोलेंगे, यस ही डिड। ही केम नहीं, ही केम नहीं, यस ही डिड। एक्चुअली सेम वर्ब का, मेन वर्ब का रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए हम लोग डू फॉर्म का यूज करते हैं। डू प्रेजेंट में होता तो डू या डज, पास्ट में है इसलिए क्या करेंगे, डिड का यूज करेंगे। ठीक है, तो ही केम लेट डिडंट ही, यस ही डिड, हाँ वो आया। ठीक है, अगला है ही वोंट हेल्प अस, विल ही। अब देखो सेंटेंस हमारा क्या है, ही वोंट हेल्प अस। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, मान लीजिए कुछ एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, ही वोंट हेल्प अस। अब आपसे कहा कि इसका क्वेश्चन टैग लिख दीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। और सीजीएल में तो खूब क्वेश्चन ऐसा आता है, सीजीएल में ऐसा क्वेश्चन खूब आता है जहां पर आपसे क्या पूछ देगा, इसका क्वेश्चन टैग पूछ देगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ही वोंट हेल्प, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। तो नेगेटिव वोंट क्या होता है, आप जानते हैं कि विल नॉट को जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं, तो वो क्या लिखा जाता है, वॉन्ट। तो यानी कि विल नॉट ही लिखा हुआ है यहाँ पर, तो नेगेटिव का पॉजिटिव बनेगा, तो वॉन्ट का क्या आ जाएगा, यहाँ पर विल आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विल, और सब्जेक्ट यहाँ से उठा लो, तो क्या होगा, विल ही। ठीक, यही क्वेश्चन टैग, तो यही क्वेश्चन टैग यहाँ पर दिया हुआ है पहले से ही। ठीक है, ही वॉन्ट हेल्प अस, विल ही। अब इसका नेगेटिव आंसर आपको बताना है। नेगेटिव क्या हो जाएगा, नो ही वॉन्ट, नहीं वो नहीं करेगा। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर नो ही वुडंट, तो वुडंट तो हम तब लेंगे जब यहाँ वुड ही होता। जैसा हमारा वर्ब सेंटेंस में है, आंसर भी वैसे वर्ब देंगे ना, टेंस भी चेंज कर देंगे हम वर्ब का। तो ही वोंट हेल्प अस, विल ही, उसका नेगेटिव जो स्टेटमेंट होगा क्या होगा, नो ही विल नॉट।
नेगेटिव मांगा है तो केवल ये ले लो पहले बार, नो ही विल नहीं, नो ही विल नॉट, क्या आंसर होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वो वांट क्या है, विल नॉट का एब्रीवेटेड है, तो नो ही वांट, नहीं वो नहीं करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं एम आई राइट। अब यहाँ पर इसका क्या करना है, आपको क्वेश्चन टैग बताना है। इस सेंटेंस में क्या मांगा है आपसे, क्वेश्चन टैग मांगा है, इसका क्वेश्चन टैग क्या होता है। एमएन टाइप, देखिए सामान्यतः होता क्या है, हमने पहले भी कई बार बात करी हुई है, अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया है। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर दिन अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस कराऊं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाइए। आप मतलब बेसिक टू बिल्कुल एडवांस लेवल तक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। इसके अलावा किसी को और बेहतर क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मैं आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको और बढ़िया क्वेश्चन करा दूंगा। देखो क्वेश्चन में डाउट है, कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा, आप मुझसे पूछिए, मैं जरूर उसका आंसर करूंगा। ठीक है बच्चों, बाकी आपका जो पॉलिटी है या हिस्ट्री है या अदर सब्जेक्ट जो है वो भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी, पूरा चैनल पे सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाएंगे। जो भी अपकमिंग आपके एग्जाम है, टेट का है, एसटेट का है या पीईटी का एग्जाम है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल आपको हम पढ़ाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, अपने दोस्तों को, मित्रों को, सबको बोलिए, रिश्तेदारों को बोलिए कि फॉर्म भरो, चैनल पढ़ो। पढ़ाते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम आपको वो पढ़ाएंगे जो बिल्कुल एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एम आई राइट। एक्चुअली होता क्या है, अब देखो, सॉरी आई एम राइट, क्वेश्चन टैग लिखना होगा तो आपको पता है कि पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे लिखेंगे, नेगेटिव, यानी एम नॉट का। ठीक, तो यहाँ क्या होना चाहिए, एम नॉट। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन टैग में कभी भी नॉर्मल फॉर्म नहीं लिखी जाती, देयर मस्ट बी एब्रीविएटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। एम नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखिए भाई, तो लिख दो, तो लिख दो। एम नॉट का दो एब्रीविएशन बनता है, एक बनता है एमेंट और दूसरा बनता है एरेंट। होना चाहिए था एमेंट, लेकिन बनता नहीं, बनता क्या है, एरेंट। ये अमेरिकन इंग्लिश में सामान्यतः मान्य है और ये एरेंट जो है ये ब्रिटिश इंग्लिश में मान्य है, एंड वी आर फॉलोअर्स ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश। तो ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो एम नॉट का एब्रीविएशन बनेगा, शॉर्ट फॉर्म बनेगा, वो क्या बनेगा, एरेंट। ठीक है, क्या है आई, तो क्या हो जाएगा, अरेंट आई, आई एम राइट अरेंट। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट। क्लियर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है कि एवरीवन, पहला क्वेश्चन कहता है एवरीवन वाज हैप्पी, पहला क्वेश्चन कहता है एवरीवन वाज हैप्पी। तो जनरली आप जानते हैं, आप समझते होंगे। ठीक है, सीजीएल में खूब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। यहाँ पर कहता है कि एवरीवन वाज हैप्पी। तो जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, आप जानते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं वो सामान्यतः सिंगुलर होते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहने का मतलब ऐसे प्रोनाउंस जो क्या करते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को रेफर करते हैं, है ना। प्रोनाउंस दैट रेफर अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ जनरल सेंस, नॉट इन अ पर्टिकुलर सेंस, ऐसे प्रोनाउंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस बोलते हैं। ठीक, और ये सामान्यतः सिंगुलर होते हैं। लेकिन व्हेनेवर वी हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन टैग ऑफ एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, there should be the use of a singular, sorry, there should be the use of a plural pronoun they। कहता है कि जब भी हमको इसमें क्या यूज करना हो, क्वेश्चन टैग में प्लूरल फॉर्म यूज करनी हो, सॉरी, जब भी हमको इंडेफिनिट प्रोनाउन का क्वेश्चन टैग बनाना हो, तो इसके बदले में जो इसके जब बाद सब्जेक्ट आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा, वो ए आएगा, ही कभी नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सभी के लिए। क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछा हुआ है, मैंने कहा कि एवरीवन, ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा एवरीवन, मैंने कहा एवरीवन हैव सबमिटेड देयर एवरीवन हैव सबमिटेड, अच्छा क्वेश्चन है और ये सीजीएल में पूछा हुआ है, एक बार नहीं कई बार। ठीक है, देखिए जो सीजीएल में है
वही टैट में है, वही सुपर टैट में है, वही आपके पीटी में है। नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी हो जाते हैं, वेरी कर जाते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा एवरीवन हैव सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, कॉमा क्वेश्चन टैग, कॉमा क्वेश्चन टैग। अब कहता है अगर हम क्वेश्चन टैग की यहाँ बात करें, क्वेश्चन टैग की बात करें, ठीक, तो कहता है कि एवरीवन हैव सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं कि भाई जो एवरीवन है, जो एवरीवन है ये क्या है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। खुद सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। हैव की जगह पर क्या आएगा, हैज आएगा, ठीक। सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन एवरीवन, नो वन, समवन, समबडी, नथिंग, नन, सब सिंगुलर होते हैं। खुद सिंगुलर तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर, तो आने वाला जो प्रोनाउन का जो केस बनेगा, जो एडजेक्टिव का केस बनेगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो एवरीवन हैज सबमिटेड हिज या हर, यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हिज कर सकते हैं फिलहाल, ठीक। हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, उसका पॉजेसिव केस भी सिंगुलर हो गया। हमेशा कभी भी ऐसा नहीं हुआ, यहाँ प्लूरल यूज है। अब जब क्वेश्चन टैग लिखने की बात आई तो कहता है कि भाई इंडेफिनिट प्रोनाउन का ये अपवाद है। क्वेश्चन टैग टैग में इसके लिए सब्जेक्ट आएगा वो क्या आएगा, दे आएगा, ही नहीं आएगा, ठीक। अब दे हो गया, पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो एवरीवन हैज सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम, यहाँ क्या हो जाएगा, हैवंट दे, हैवंट दे, हैव नॉट दे, हो जाएगा हैवंट दे, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए यहाँ क्या होगा, दे आ जाएगा। हैवेंट प्लूरल दे आया इसलिए वर्ब में क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, हैवेंट दे, ठीक। अब देखो सेम बात यहाँ पर, तो एवरीवन सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आई, लेकिन क्वेश्चन टैग जब इसका लिखेंगे तो वो कैसा होगा बच्चों, वो प्लूरल होगा। यहाँ क्या आना चाहिए था, दे आना चाहिए था, पॉजिटिव है इसलिए क्या आएगा, वरेंट दे, कहाँ पर है, अगला क्वेश्चन क्या था कि नीदर ऑफ देम न्यू द आंसर, नीदर ऑफ देम न्यू द आंसर। तो आप जानते हैं कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर। और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो कौन है, नीदर है। ये मैं बताऊंगा आपको एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रीपोजिशन के बाद लिखा होता है, ठीक है, कोई कॉम्बिनेशन आए कि मैन ऑफ द टाउन, नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ अस, ठीक, तो इस सब कंडीशन में क्या होता है, या कुछ भी, तो मैंने कहा पेन ऑफ राम, सेम उसमें जो ऑफ है प्रीपोजिशन में जो बाद आया है सब्जेक्ट, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, और पहले वाला कहलाता है रियल सब्जेक्ट। द वर्ब मस्ट एग्री विद द रियल सब्जेक्ट, क्योंकि नीदर, ईदर, ईच, एवरी सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ आने वाली वर्ब भी यहाँ क्या होगी, सिंगुलर होगी। नीदर ऑफ देम न्यू द आंसर, अच्छा इसमें तो वर्ब सिंगुलर की बात ही नहीं है, इस सेंटेंस में आगे आएगी, यहाँ नहीं है तो आगे आ जाएगी, ध्यान रखेंगे ये सिंगुलर होते हैं, ठीक। अब न्यू, न्यू किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, इसका मतलब है यहाँ पर डिड का यूज होगा, बात तो ये हो गई। दूसरी नीदर, खुद नेगेटिव है, नीदर खुद नेगेटिव है तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नॉट वाला नहीं आएगा, ठीक। दूसरी बात नीदर सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो नीदर सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या आएगा, ही आएगा, ठीक। तो नीदर ऑफ देम न्यू द आंसर क्या होगा, डिड ही, क्या हो जाएगा, डिड ही, नीदर ऑफ द, नीदर ऑफ देम न्यू द आंसर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्वेश्चन टैग, सॉरी, क्वेश्चन टैग में इसके बदले में इसके बिहाफ पर जो आएगा वो प्लूरल आएगा। क्वेश्चन टैग में इसके बदले में, वैसे सिंगुलर है, हमेशा सिंगुलर ही आता है ही, ठीक। अगर यहाँ कहीं इसका पॉजिटिव केस लिखना होता है, कुछ भी लिखना होता, हम क्या लिखते, ये लिखते, सिंगुलर लिखते। लेकिन जब क्वेश्चन टैग की बात आएगी तो फिर से क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिड। नीदर के लिए वैसे सामान्य कंडीशन में जो भी प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा,
जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। लेकिन यहाँ पर वर्ब की कंडीशन है नहीं, पास्ट टेंस में है, तो आपको डिड ऑप्शन लेना है। ठीक, अब डिड ही आएगा कि डिड दे आएगा, तो क्वेश्चन टैग में जब भी हम बात करेंगे तो वो प्लूरल होगा। यहाँ पर क्या आएगा, डिड दे। अगला अगला क्वेश्चन कहता है कि नीदर ऑफ देम डैश हार्ड वर्किंग। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन टैग नहीं है। ठीक, अब कहता है कि नीदर ऑफ देम, तो नीदर के साथ जो भी सब्जेक्ट आएगा, जो वर्ब आएगी, वो सब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो नीदर ऑफ देम क्या होगा, इज। नीदर ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग। लेकिन अगर यहाँ पर सब क्वेश्चन टैग लिखना होता, हम क्या लिखते, नीदर ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग आर दे। क्या लिखते, आर दे। नीदर ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग आर दे। ठीक है, क्वेश्चन टैग क्या लिखते, क्वेश्चन टैग ये हो जाता। क्यों भाई, क्वेश्चन टैग में इसके बिहाफ पर जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल होगा। अब दे आ गया, देख लीजिए वर्ब आ जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, आर। आरंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ नीदर खुद नेगेटिव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईच ऑफ अस डैश गिवन अ प्राइज। सेम बात, ईच, एवरी, ईदर, इधर सारे सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो ईच ऑफ अस हैज हो जाएगा, हैज गिवन अ प्राइज। अगला क्वेश्चन, द टू गर्ल्स लाइक, हम लोगों ने बात करी थी ईच अदर, वन अनदर, ईच, वन ऑफ दीज, क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं पहले से ही एक प्रोनाउन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो बना है किससे, एक वर्ब होती है रेसिप्रोकेट। ये आपकी सीजन में पूछी हुई है वर्ब, और टेट में भी पूछी हुई है। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ गिव एंड टेक, म्यूचुअल, आपसी, एक दूसरे से, ये इसका मतलब होता है। तो मैंने कहा, वैसे अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज की, यूरोप की, तो वहां पर फंडामेंटली देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन ईच अदर एंड वन अनदर, बोथ आर सेम। हम तो रहते हैं इंडिया में, हमारे यहाँ डिफरेंस है वो। कैसे डिफरेंस है वो, तो कहता है वो कि देखो, ईच अदर किन के लिए, दो लोगों के लिए, दो के लिए ईच अदर, एंड मोर देन टू क्या यूज करेंगे, वन अनदर। ठीक है, वैसे इन दोनों का मतलब एक ही होता है, एक दूजे से, एक दूजे से, एक दूजे की खातिर, तो एक दूजे से। ठीक है, द टू गर्ल्स लाइक ईच अदर वेरी मच, दो ही लड़कियां हैं। अगर यहाँ होता तो थ्री गर्ल्स लाइक वन अनदर वेरी मच, दो ही लड़कियां हैं, इसलिए क्या होगा, ईच अदर वेरी मच। ईच अदर वेरी मच। अगला क्वेश्चन कहते हैं, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर शी डैश हर कोर्स, क्या होगा, जब भविष्य की बात की जाए, डेफिनेट बात की जाए, यानी फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है, तो बाय दिस टाइम, इस समय, अगले साल, ये कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। तो बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर शी विल हैव कंप्लीटेड हर कोर्स। अगला क्वेश्चन कहता है, शी डैश थ्री लैंग्वेजेस, नाउ शी इज अ फोर्थ। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, इसका ऑप्शन नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक, वैसे यहाँ हो सकता है कि शी नोज थ्री लैंग्वेजेस। ठीक है, एक यहाँ ऑप्शन हो सकता है, शी नोज थ्री लैंग्वेजेस, वो तीन भाषाएं जानती है। नाउ शी इज लर्निंग, नाउ शी इज लर्निंग अ फोर्थ, अब वो चौथी भाषा सीख रही है। ये भी हो सकता है ऑप्शन में, नहीं है तो भी क्या दिक्कत है, क्वेश्चन सही कर ही सकते हैं हम लोग, हाँ। ठीक, तो शी नोज थ्री लैंग्वेजेस, नाउ शी इज लर्निंग अ फोर्थ। ठीक, वो तीन भाषा जानती है, अब वो चौथी सीख रही है। ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ रहे हैं मेरी सभी लोग। ठीक है, चलिए, कभी कहीं भी डाउट आपको लगे, जरा सा भी कुछ संदेह लगे किसी भी बच्चे को, तो आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट में मुझसे पूछ लेंगे, या मैं आपको टेलीग्राम चैनल लिंक में बता दूंगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इंग्लिश विद आशुतोष, इंग्लिश विद आशुतोष सर। मेरी बात समझिए, देखिए, बच्चे बहुत अभी से, एक बच्चा बोला सर कहाँ से शुरू करें, हम बोले कहाँ से शुरू करो, मतलब जब भी आपको लगे कि यार पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो याद करो
सिलेक्शन होने के बाद 50 से 70 हजार महीना मिलेंगे आपको, मौज आएगी। 70 हजार गिनने हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। फिर आपकी दुनिया है, आपको बेहतर बनानी है, तो आप कैसे बेहतर बनाएंगे? कोई और थोड़ी आपके लिए मेहनत करेगा। आपके सपने हैं, आपको ही पूरे करने होंगे। कोई नहीं आएगा बच्चे, है ना? इसे खूब मेहनत कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं बिफोर द स्टेशन। हाँ, यहाँ पर एक बात मेरा आप सबसे और भी है। मैं सोच रहा हूँ क्लास को लाइव कर दूंगा। 2-3 वीडियो अपलोड हो गए हैं, क्लासेस को लाइव कर दूँ, ठीक है? 10 बजे की टाइमिंग मैं सोच रहा हूँ लाइव करने की। तो एक बार आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर, क्या क्लास को लाइव कर। लाइव में ये फायदा रहेगा कि आप बात भी कर पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे, ठीक है? पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, क्लास जैसी फीलिंग आएगी आपको भी। तो मैं सोच रहा हूँ कल से क्लास को लाइव कर दूँ। अगला क्लास, बिफोर ही डैश द स्टेशन द ट्रेन डैश। कहता है कि उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब देखो, मैंने आपको बताया था टाइम एंड टेंसेस में कि जब भी दो एक्शन एक साथ हो, एक्शन फर्स्ट और एक्शन सेकेंड, और एक्शन सेकेंड, यहां पर कोई भी कंजंक्शन हो, जो एक्शन पहले, ये पहले लिखा नहीं, पहले हुआ हो। फर्स्ट का मतलब ये नहीं फर्स्ट पोजीशन, हाँ हाँ बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट का मतलब है द एक्शन हैपनिंग फर्स्ट, या द एक्शन हैपेंड फर्स्ट। वो एक्शन जो पहले हो रहा है, या वो एक्शन जो पहले हुआ है, ठीक है? तो वो काम जो पहले हुआ है, दैट शुड बी रिटन इन पास्ट परफेक्ट टेंस। वो किसमें लिखा जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जो बाद में हुआ है वो कहाँ लिखा जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है? अब देखो, कहता है कि उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पहले ट्रेन गई कि पहले वो स्टेशन पहुंचा? तो पहले ट्रेन छूटी, बिफोर ही डैश द स्टेशन, है ना? वो स्टेशन पहुंचा, उससे पहले ट्रेन छूट चुकी थी। बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है? क्लियर बात सभी को? बात क्लियर है, ठीक? अगला क्वेश्चन, व्हेन ही डैश द रूम हिज सन इज डैश इन हिज चेयर। इसमें कुछ भी नहीं करना है। कहता है कि देखो इसमें क्या है कि जब वो रूम में घुसा, उसने देखा कि उसका बेटा सो रहा था। व्हेन के साथ सामान्यता एक पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, एक पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। व्हेन ही एंटर्ड द रूम, जब वो रूम में घुसा, हिज सन वॉज स्लीपिंग इन हिज चेयर, उसका बेटा जो था वो चेयर में सो रहा था, ऐसे लेटे हुए सो रहा था। यानी क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। अगला, वन हैज टू डू हिज ड्यूटी। कुछ नहीं करना है। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव मी, पॉजेसिव माई होता है। ही का ऑब्जेक्टिव हिम और पॉजेसिव हिज होता है। उसी प्रकार से अगर ओ यानी वन एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो इसका ऑब्जेक्टिव वन और पॉजेसिव क्या हो जाएगा बच्चों? वंस। ठीक है, क्लियर है? अगला, पीपल बिलीव दैट, पीपल बिलीव दैट द गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। तो आप जानते हैं कि ईश्वर के नाम के, ईश्वर गॉड टर्म के साथ द आर्टिकल द का यूज नहीं होता, ठीक है? ये मैंने बताया भी है, ठीक? पीपल बिलीव दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। इसी इस सेंटेंस का ये होमवर्क समझ लो आप। पैसिव वॉइस बताना है आप सभी को। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बताना है आप सभी को कल। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा, आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है? कमेंट में आप बताइएगा इसका पैसिव वॉइस। पीपल बिलीव दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस आपको बनाना है। कमेंट में आप बताइएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। और बिल्कुल सही आंसर इसका होगा, कल लाइव क्लास में उसका मैं नाम लूंगा, ठीक है? कल से क्लास हम लोग लाइव करेंगे, तो और 10 बजे शार्प 10 PM जो है क्लास लाइव करेंगे। 10 बजे क्लास क्या करेंगे? लाइव करेंगे। तो आप लोग एक बार सब में शेयर कर देना, बता देना सबको, कल से क्लास लाइव होगी 10 बजे से।
इंग्लिश की 2 क्लास में प्लान कर रहा हूँ। एक तो ये 20 to 25 क्वेश्चंस, दूसरा एक वोकैब का सेशन भी मैं लेकर आ रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली कल मैं उसको बता दूंगा, कब से वो लॉन्च कर रहे हैं हम लोग आपके लिए। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। अगला क्वेश्चन, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। बोलो। आप जानते हैं कि जब कॉमन नाउन, ये मैंने आर्टिकल में पढ़ाया हुआ है, जब कॉमन नाउन में दा लगा देते हैं तो वो सामान्य तौर पर रिप्रेजेंट करता है किसको? पूरी कम्युनिटी को, उस पूरी जाति को। ठीक है, तो कुत्ता एक फेथफुल एनिमल है। एक कुत्ता है, सारे कुत्ते, सारे कुत्ते, तो यहाँ क्या होगा? द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। लेकिन यहीं पर अपवाद है, मैन, वुमन, लाइफ, साइंस, नेचर, फ्रीडम, कई सारे हैं, मैंने आर्टिकल में बताया भी है आपको। ठीक है, इन सब के पहले द सामान्य तौर पर नहीं लगता है। अगर ये जनरल सेंस में यूज हो, यानी कि ये पूरी कम्युनिटी के बारे में बात करें, सबके बारे में बात करें, तो इनके साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर ये सबके बारे में बात करें, यानी कि आपके हमारे सबके बारे में बात करें, तो क्या समझे? जैसे मैंने कहा, द मैन इन ब्लू शर्ट इज माई फ्रेंड। ठीक, वो व्यक्ति जो नीली शर्ट में है। अब जो मैन के साथ दा लगा है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जनरल नहीं है, सारे आदमी नीली शर्ट में नहीं है, ये स्पेसिफिक है, तो दा लगेगा ही, क्योंकि दुनिया में कुछ भी स्पेसिफिक होता है वहां दा लगता है। लेकिन यहीं पर दूसरी बात कहता है कि अगर ये जनरल सेंस में हो, यानी सब पर लागू हो, तो यहाँ दा नहीं लगेगा। ठीक है, ये अपवाद है। ये डॉग वाली कंडीशन अलग है, डॉग कैट जितने भी कॉमन नाउन है वो कंडीशन अलग है। इनमें जब भी दा लगता है तो पूरे ग्रुप, पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैन में यहाँ पर द मैन इन ब्लू शर्ट, स्पेसिफिक वो आदमी जो नीली शर्ट में है। लेकिन मानव मरणशील है, तो कौन सा मानव? हम सब। जब मैन वुमेन का मतलब मैनकाइंड हो, तो इनके साथ दा का यूज नहीं। ठीक, अब मैंने कहा कि भाई मानव मनुष्य लिए कौन सा मानव? सब मानव, जो सब पर लागू है, तो बिल्कुल सेंटेंस सही है, मैन इज मॉर्टल। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर, नो एरर है सेंटेंस में। अगला, द प्लेटिनम इज अ प्रीसियस मेटल। आप जानते हैं कि किसी भी मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन के साथ सामान्य तौर पर आजकल दा का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो प्लेटिनम इज अ प्रीसियस मेटल। हाँ, यहीं पर प्लेटिनम को हम स्पेसिफाई कर दें कि वो प्लेटिनम जो तुम्हारे खेत में मिला था, द प्लेटिनम विच वाज फाउंड इन योर खेतवा, तो वहां पर दा लग जाएगा, कि वहां हम प्लेटिनम धातु की बात नहीं कर रहे हैं, हम खाली उतना प्लेटिनम बात कर रहे हैं जो आपके खेत में मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, ही वॉज absent डैश द क्लास। वो क्लास से absent था, तो टू, जब हम कहीं, मान लीजिए ये क्लास है, जब क्लास को जाएंगे तो टू, जब क्लास से हम बाहर जाएंगे तो क्या लगाएंगे? फ्रॉम। ही वॉज absent फ्रॉम द क्लास। क्लियर बात? द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेबल। अब किसको? मेरे पास आएगा, मुझे स्वीकार है, तो प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेबल टू मी। अगला, द मिनिस्टर वॉज अकम्पनीड। द मिनिस्टर वॉज अकम्पनीड। देखिए, जहां पर साथ की बात की जाए, जहां पर भी बात की जाए साथ की, तो मिनिस्टर वॉज अकम्पनीड, तो साथ किसी के है, कौन उसके साथ साथ चल रहा है? ठीक, तो मिनिस्टर वॉज अकम्पनीड बाय हिज प्राइवेट सेक्रेटरी। कौन उसको अकम्पनी कर रहा है, कौन सा चल रहा है? प्राइवेट सेक्रेटरी। क्या होगा? मिनिस्टर वॉज अकम्पनीड बाय हिज प्राइवेट सेक्रेटरी। आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस किए। कल से हम लोग क्लास लाइव करेंगे, और सभी लोग 10 बजे लाइव रहिएगा। जितने ज्यादा बच्चे लाइव रहेंगे उतना ही पढ़ाने में अच्छा लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि सभी जितने भी आपके बैचमेट्स हैं अपने ग्रुप में सबको व्हाट्सएप कीजिए,
क्लास कल से स्टार्ट है, दिस इज लाइव, ये तो आप देख ही रहे हैं। कल 25 क्वेश्चंस ये करेंगे, फिर हम लोग vocab practice भी करेंगे। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, आगे बढ़िए, आपका जीवन मंगलमय हो।